जगदम्बा है क्या? रचना है ना, रचयिता की रचना होती है ना। जगदम्बा मतलब जिसने संसार को पैदा किया है। तुम्हारे मन ने ही पूरे संसार को क्रिएट किया है। लेकिन वो कैसा है, तुम्हारी प्रकृति भी कैसी है, यथार्थ रूप में भी स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने नहीं आ रही है। तुम्हारी अपनी ही रचना तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि घूंघट किसके सामने उठाया जाता है? प्रकृति घूंघट किसके सामने उठाएगी? पुरुष के सामने उठाएगी। अब पुरुष में ही पुरुषपना नहीं आ रहा, पुरुष तत्व नहीं जागृत हो रहा है। पुरुष ही घड़ी घड़ी नीचे गिरता रहता है, छरित होता है, उसकी बुद्धि ही नहीं थम रही है, खुद ही जागृति नहीं हो रही है, तो क्या होगा? तो रहस्य कभी खुल नहीं पाएंगे। ये सब रहस्य हैं। इसके लिए बोला जाता है कि प्रकृति अपने रहस्य उद्घाटन पुरुष के सामने खुद ही कर देती है। पुरुष तो बनो। ये सब उपनिषद के वाक्य हैं। इसीलिए बार बार कहते पुरुषार्थ करो, देहार्थ मत करने लग जाओ। जितना जितना हम आत्मभानी बनेंगे तो ही हमारा पुरुषार्थ होगा। देह और देह की परिभाषाओं में चिपकना और देहधारियों से बहुत रज रज के बात करना, ये सब क्या है? ये सब दैहिक परिभाषा। इससे प्रकृति घूंघट नहीं खोलती, कभी रहस्य नहीं खोलेगी और रहस्यमय बनी रहेगी और ड्रामा हमें डराता रहेगा। घूंघट तो माया का ही तो घूंघट कहेंगे, क्योंकि माया का ही तो आवरण है जो घूंघट है। तो माया कौन कौन उसमें फंस रहा है? पुरुष को ज्ञान अज्ञानता। पता। हाँ, हमारे पास अज्ञानता तो पूरा पुरुष ज्ञान। का ही है। हाँ, अज्ञानता है, मतलब पूरा ज्ञान नहीं लिया, तो इसलिए वो पूरी प्रकृति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम अपनी हाँ, ही वो रचना खोल को नहीं अपनी रही है, अपना पहचान नहीं पा रहे। स्पष्ट नहीं दे रही है अपने सामने। हाँ। हम्म। और देखिए, इन बातों को वो क्या ले रहे हैं देवभान के आधार पे। कोई फीमेल आएगी, मेल फीमेल से ही नहीं बाहर आते भाई। फीमेल आएगी, वो अपना घूंघट खोलेगी, राम जाने कौन कौन सी परिभाषाएं लेके बैठे हैं। तो ये सब बातें हाँ, कब आती हैं देवभान में? लोग कहते हैं वो जगदम्बा आएगी, लक्ष्मी की गोद भराई अव्यक्त, करेगी। ये तो वो अव्यक्त वाणी बोला है। व्यक्ति को पकड़े बैठे हैं ना सब। बताइए स्वाति माता। अव्यक्त वाणी में बोला है, अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? जैसे घूंघट हटाया जाता है, ऐसे ही कोई मूर्ति का अनावरण करना होता है तो आगे पर्दा डाल देते हैं। अनावरण माने कोई मूर्ति रखी है ना, उसका स्थापना करनी होती है तो पहले उसमें पर्दा डाल दिया जाता है। बाहर की दुनिया में भी देखिए ये होता है। मूर्ति का उद्घाटन करते हैं जब, तो किसी बड़े आदमी से वो मूर्ति का उद्घाटन कराया जाता है, पर्दा हटा दिया जाता है। तो बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? तो उसका जवाब दिया अव्यक्त वाणी में, चीफ जस्टिस को बुलाएंगे क्या? इशारा दे दिया। तो अनावरण क्या है? फरिश्ते फरिश्ते स्वरूप का अनावरण माने जो आवरण है, कौन सा आवरण है? देहभान रूपी वस्त्र है, वो तभी उतरेगा, घूंघट तभी हटेगा जब अपना मूल स्वरूप मतलब मूल प्रकृति वर्ण करती है। तो यहाँ यहाँ एक खेल है, ये भी बहुत बड़ा उसका। जैसे जादू का खेल होता है ना, घूंघट डाला जाता है तब प्रकृति दूसरी है जिसके ऊपर घूंघट डला है। जब घूंघट हटता है तो प्रकृति जो प्रत्यक्ष होती है वो दूसरी प्रकृति आती है। ये भी जादू का खेल है। तो जैसे कि कैसे होता है ये पर्दा? किस चीज का? योग माया का पर्दा है। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में ये पूरा गुप्त प्रोसेस है, पुरुषार्थ गुप्त होता है। जैसे बीज बोया जाता है तो वो गुप्त बोया जाता है। अगर बीज को प्रत्यक्ष कर देंगे बोते समय तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो ये बीजारोपण हो रहा है। बीजारोपण भी हद की दुनिया में भी बहुत गुप्त होता है, खुले बाजार नहीं होता है। अगर बीज को बोते समय हाँ इस चीज का ध्यान नहीं रखा, ओपन कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया, तो बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो ये यही पर्दा है ये जो है। इसलिए गीता में भी बोला है, योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। तो वही घूंघट है, वो धीरे धीरे जैसे ऐसे जो महावाक्य है ना वेद उपनिषदों के, स्थिर चित्त को प्रकृति अपना ज्ञान स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देती है। जब तक चित्त में वो चैतन्यता पूरी नहीं आई, पुरुष संपन्न नहीं बना है, तो ज्ञान एकदम से सारा ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष होता, पूरा सत्य सामने नहीं आ सकता है। और जब पुरुष संपन्न बन जाता है तो घूंघट हट जाता है।
बीजारोपण करने को दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जब हम कोई भी बीज मतलब मूल तंत्र का ज्ञान का पॉइंट कह लें, है ना, कोई कारण रूप बात हाँ जो हम अपने हाँ ऊपर अप्लाई करते हैं, हाँ वो हाँ जी, हम वो हम कहाँ अप्लाई करते हैं? गुहिता में जाकर, निहतम गुह्यायाम, है ना, वो गुहिता क्योंकि अप्लाई करा जाता है प्रैक्टिकल में, वो कहाँ करते हैं? गुहिता में जाकर ही तो वो अपने ऊपर अप्लाई होगा। तो बीजारोपण बिल्कुल। को तो ऐसे भी अगर कह सकते हैं अगर ना दूसरे प्रज्ञा। के ऊपर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने बीज को ओपन कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया, हाँ है ना। वही कह रहे हैं जी। अपने अंदर कर रहे हैं तो हमारी मन बुद्धि तो कोई दूसरा नहीं जानता, तो वो है बीजारोपण करना, मतलब गुहिता में जाकर, तो उसको कहेंगे अपने ऊपर अप्लाई करना, वही है।